बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉलर जो है उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। रुपए की बेकदरी जो है बड़े बुरे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी है। डॉलर जो है ओपन मार्केट में 215-216 रुपए तक ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटर मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 212 रुपए से ज़ायद है। IMF डील के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डील मिल नहीं रही, कुछ कह रहे हैं कि डील मिल जाएगी। वज़रा के बयानात जो हैं वो मज़ीद कन्फ्यूजन इस हवाले से फैला रहे हैं, जिसके असरात हम मार्केट में देख रहे हैं कि ऐसे मुतज़ाद और कन्फ्यूज स्टेटमेंट्स की वजह से लोग जो हैं मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज आज कदरे पिछले दिनों की निस्बत बेहतर रही, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। महंगाई की बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं आई जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और JUIF की जो हुकूमत है इसके दौर में देखने में आई है। आज कबीना इजलास में इसी हवाले से सवालों जवाब होते रहे, तो आज हालात यहाँ तक पहुँच आए हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने बिलाखिर कबीना अरकान के सवालात के ऊपर मिफ्ताह इस्माइल को मुखातब करके बोला कि जनाब मैं आपका दफा नहीं कर सकता, टैक्सों और तेल की कीमत में इजाफे के मामले पर आप अपने साथियों को मुतमिन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से आज जो खबरें मीडिया ने चलाई उसमें सामने आया कि जी बड़े सख्त सवालात किए गए। मिफ्ताह इस्माइल ज़ेरे अताब रहे, ताबड़तोड़ सख्त सवालात उनसे हुए कि क्यों डील नहीं मिल रही, आप क्या कर रहे हैं, महंगाई का बोझ जो है हम लोगों के सामने जाने के काबिल नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस हुई, जिस पे उन्होंने फिर अपनी तौजीहात पेश की कि मुझे ये शौक नहीं है, बल्कि आलमी मार्केट के अंदर बढ़ती हुई तेल की कीमतें जो हैं उस वजह से हमें निर्ख जो हैं वो बढ़ाने पड़े हैं। स्कूक बांड जारी करने का फैसला किया है ताकि मईशत को जो है इस हवाले से संभाला मिल सके। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की और आके उन्होंने बताया जी ये तो सारा कुछ इमरान खान ख़राब कर गया है। फिर उन्होंने जाके तिफल तसलियाँ दी, यू टर्न लिया अपने बयान से, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दौर में वो कहते थे कि IMF को राज़ी करने के लिए IMF के सामने लेट गया है इमरान खान, PTI IMF का बजट करार देते रही पीपल्स पार्टी, तो कहते थे कि IMF की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। मगर आज उन्होंने कहा है कि जी इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज यू टर्न लिया है और कहते हैं कि ये जी आलमी मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें कीमतें जो हैं बढ़ानी पड़ी हैं, बड़े सख्त फैसले हम ले रहे हैं, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ये तसल्लियाँ जो जिस दिन से ये हुकूमत आई है अवाम को दे रही है, लेकिन तसल्लियाँ जो हैं वो अवाम के भी किसी काम की नहीं हैं, क्योंकि तसल्लियों से गरीब का पेट जो है वो नहीं भरता। डॉलर मजीद महंगा हुआ जा रहा है और खदशात ये हैं, लोग माहरीन मईशत ये कह रहे हैं कि अगर IMF की डील हमें नहीं मिलती तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और खुदा ना खास्ता मैं किसी मुल्क से तशबीह नहीं देना चाहता, उस मुल्क जैसे हालात हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह पाकिस्तान जो है उसकी मईशत और पाकिस्तान का जितने भी मुश्किलात हैं वो उसमें आसानियाँ पैदा करे। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत और इसकी पॉलिसीज़ हैं उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जी हालात दिन ब दिन ख़राब ही होंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था जी एक आध दिन के अंदर जो है IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। वो कहते हैं जी कि साहिब सरवत लोग हैं उन पे टैक्स लगाएंगे, गरीब तबके को रिलीफ देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि कब IMF का जो प्रोग्राम है वो सामने आएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि तमाम जो शराइत थी वो हम पूरी कर चुके हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया, मुआहदा जो है उस पर दस्तखत नहीं हुए और IMF जो है वो इस मामले में लचक नहीं दिखा रहा। गो कि जो हमारी खबर है वो यही है कि एक दो दिन में IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, पाकिस्तान को डील मिल जाएगी। पाकिस्तान ये जो माशी मुश्किल है, ये जो फंदा है पाकिस्तान की मईशत के गले में, उससे निकल आएगा, पाकिस्तान को कुछ इसमें आसानी होगी। लेकिन वज़रा अब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं, ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जी हमने IMF की तमाम शराइत जो हैं मान ली हैं, नतीजा खेज़ मामले पे पहुंच चुके हैं, एक दो रोज़ में ड्रॉप सीन हो जाएगा। मुतज़ाद बयानात वज़रा की जानिब से आते हैं। वज़रा अवाम के अंदर कन्फ्यूजन का बायस बन रहे हैं, सरमायाकार इस मामले से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब पता नहीं है कि मामला तय हुए हैं या नहीं तय हुए तो फिर कन्फ्यूजन होगी, और जब कन्फ्यूजन होगी तो हमारी मार्केट जो है वो ख़राब होगी, मईशत का बेड़ा गर्क होगा, मज़ीद हालात सत्यानाश होगा। ये सारी सिचुएशन है। इसकी तौजीहात अजीब व गरीब किस्म की हैं जो पेश की जा रही हैं। PTI के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन PTI के दौर में जो
वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन साहब, वो कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। मौजूदा हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैसला लेने से कतरा रही है। आप पेट्रोल की प्राइस उठा के देखें, वो मुल्क की तारीख में इतनी कीमत कभी नहीं थी। हालांकि आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं अब वो कम हो रही हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि पिछले दिनों में $120 के करीब कीमतें चली गई थी, इससे ऊपर चली गई थी, लेकिन जो अब वापस आई हैं उसमें एक बड़ी कमी आई है और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगले कुछ टाइम में, कुछ अरसे के अंदर ये कीमतें मज़ीद कम होंगी, क्योंकि बहुत सारे अदारे हैं जिन्होंने अपनी पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया है। तो जब आलमी सतह पे बैनुल-अक़वामी हम देखेंगे मामलात, तो जब पेट्रोलियम की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। माहिरीन ये बताते हैं, अदारे ये बताते हैं इंटरनेशनली इसके ऊपर काम करने वाले, कि शायद ये कीमतें $93 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ये रिलीफ कब होगा? ये रिलीफ तब होगा जब पाकिस्तान डॉलर की कीमत को कंट्रोल करेगा, और डॉलर की कीमत तब कंट्रोल होगी जब स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। और इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जी हमारे वुज़रा जो हैं वो अजीबो गरीब बयान देते हैं। कुछ कह देते हैं जी के मामला तय हो गए हैं, कुछ जाके वो जिसको कहते हैं ना बेबसी का इजहार करते हैं कि हमने तो जी सारी शर्तें मान ली हैं, लेकिन डील जो है हमें अभी नहीं मिल रही, IMF लचक नहीं दिखा रहा। तो इससे फिर कंफ्यूजन बढ़ती है, इससे मामलात ख़राब होते हैं, मार्केट ख़राब होती है, और डॉलर की कीमत जो है वो भी फिर कंट्रोल में नहीं आती, और उसका असर पड़ेगा हर तबके के ऊपर। क्योंकि जब भी आप इसके असरात जब मार्केट में आना शुरू होंगे, ख़ासतौर पर जुलाई के अंदर जब ये असरात आना शुरू होंगे, जो महंगे दामों यानी डॉलर्स की कीमत बढ़ने के बाद जो चीज़ें, जो आइटम्स पाकिस्तान ने इंपोर्ट की हैं और जो पाकिस्तान पहुंचेंगी, और जब वो अवाम के पास पहुंचेंगी तो फिर इसके असरात बड़ी तेज़ी से आएंगे। बड़े तेज़ी से जो महंगाई है इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। डॉक्टर अशफाक हसन पाकिस्तान के मायानाज मारूफ माहर माशी अमूर हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी बेयकीनी की कैफियत है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, महंगाई जो है वो काबू से बाहर होती नजर आ रही है, और इसमें कोई शक नहीं है महंगाई काबू से बाहर हो चुकी है। गरीब की दस्तरस से एक वक्त की रोटी जो है वो बाहर हो रही है, कुछ भी अफोर्ड करने के वो काबिल नहीं रहा। लोग बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं हुक्मरानों का, और देख रहे हैं कि ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए ये लोग जो हमारे पैसे के ऊपर अपनी अयाशियां जारी रखे हुए हैं, क्या ये हमें किसी किस्म का रिलीफ दे पाएंगे या नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियासी तज्जियाकार जो हैं वो इस बढ़ती हुई महंगाई को नून लीग की सियासत के खात्मे का पैगाम समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर इस कौम के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर थोड़ी सी भी सियासी बसीरत होगी और थोड़ी सी भी वो हाव नाव रखते होंगे मुल्क के मामलात के ऊपर, तो वो कभी भी इन लोगों को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो महंगाई की हदें, जो महंगाई का तूफान बदतमीजी इनके दौर में आया है वो इससे पहले नहीं था। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।